प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे और आज हम देखेंगे परमेश्वर मसीह ने अपने शागिर्दों से हम सब लोगों को भी ये संदेश दिया कि तुम झूठे नबियों से होशियार रहना। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर आज हम थोड़े समय के लिए बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन इसके विषय में हमें क्या कहता है। जब हम यहूदा की पत्री को देखते हैं तो उसका एक ही अध्याय है और उसमें हम 3 वचन से जब पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं, हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये कितना बड़ा मैसेज जो है संत यहूदा के द्वारा इस पत्री के अंदर लिखा गया है। ये बहुत बड़ा मैसेज है और मैं ये बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये संदेश जो है हम में से पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रति एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम से तो उसका 7 अध्याय और उसके 15 कलाम में प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा कहा। लिखा है, झूठे नबियों से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वह फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। खुदावंद यीशु मसीह भी हमें यहां पर कहते हैं, पवित्र बाइबल में लिखा है एक जगह पे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम कबूतर की नाई भोले रहो वरन सांप की नाई तुम चतुर भी रहो, होशियार भी रहो। हमें बुद्धिमान बनना है और यहां पर वचन कहता है कि तुम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेश तो मसीह का डाला हुआ है, जो कहने के लिए तो अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन वो एक्चुअल में मसीह नहीं है। यहां पे लिखा, यीशु ने कहा तुम में बहुत सारे झूठे नबी आपके अंदर आएंगे, आपके बीच में हैं और आपको उन्हें पहचानना है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हम देखते हैं अपने लोगों को जब उनके पास तरह तरह के लोग सुसमाचार लेकर के आते हैं और अगर हम उनकी गवाही देखते हैं, उनका उठना बैठना देखते हैं, उनका पहरावा देखते हैं,
उनका बोलना चालना देखते हैं तो कहीं से भी लगता नहीं है कि वो सुसमाचार प्रचारक हैं। फिर भी जो लोग हैं उनको अपने घर उतारते हैं, फिर भी लोग उनसे प्रार्थना करवा रहे हैं। थोड़े वक्त में वो बहुत सारी चीजें ऐसी कर जाते हैं कि बाद में लोग शिकायत भी करते हैं। लेकिन क्यों हम पहले क्यों नहीं उन्हें पहचानते? आज का जो ट्रेंड है ना वो ये है कि हर कोई ये बोलता है कि चलो जी वो खुदा का बंदा है, बाइबल लेके आया है, वो दुआ करता है, वो ये करता है, वो करता है। बाइबल कहती है वो ऐसा करेंगे, लेकिन तुम्हें सावधान रहना है, तुमने फंसना नहीं है, तुमने उन्हें पहचानना है। ये बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है लोग आएंगे। जो बाइबल ने कहा है कि झूठे नबी हैं तो हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने आपको झूठा कहा? हम तो कहते नहीं है, हमारे लिए तो सब एक समान, हम यही कहते हैं। नहीं जी खुदा का बंदा है, खुदा के बंदे हैं, सब एक समान है। लेकिन बाइबल एक समान नहीं कहती। तो अगर बाइबल एक समान नहीं कहती तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कभी उन्हें जानना नहीं चाहते। हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, हम इसको गहराई से समझते नहीं है। आपको किसी की भी गवाही देनी है तो कलाम के साथ गवाही दीजिए। आप किसी के भी करैक्टर को देखना तो अपनी मर्जी से किसी को भी कुछ मत कहिए, आप वचन में उसको पूरा रखें। आप कलाम के साथ उनको जोड़ना शुरू करें। क्या उसके जीवन में कलाम पूरा हो रहा है? क्या उसकी वाणी में कलाम पूरा हो रहा है? क्या उसके खाने पीने के अंदाज से कलाम पूरा? क्योंकि बाइबल हमें हर चीज के बारे में सिखाती है, खाने के बारे में, सोने के बारे में, बैठने के बारे में, उठने के बारे में, कपड़ा पहनने के बारे में, बातचीत करने के बारे में और उनसे व्यवहार करने के बारे में। बाइबल तो सब कुछ सिखाती है। और जब हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिन्हें हम नहीं जानते और वो कहता है कि मैं सुसमाचार प्रचारक हूं, तो पहले वचन में रख करके उन्हें हमें परखना चाहिए। क्योंकि होशे की किताब उसका 4 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो रही है। ज्ञान किस चीज का? वचन का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास वचन का ज्ञान है तो आप किसी को भी पहचानने में देरी नहीं लगाएंगे। और अगर आपको पता ही नहीं है वचन क्या कहता है तो फिर आप किसी को नहीं पहचानते। फिर तो आप यही भाषा बोलोगे कि सब खुदा की है, लेकिन वचन कहता सब मेरे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया और उस दृष्टांत में लिखा है, एक बोने वाले ने खेत में अपना बीज बो दिया और जब वो बीज बो चुका तो वचन में लिखा वो घर चला गया। और जैसे ही वो बो करके घर चला गया अपने बीज को, तो बाइबल कहती है दुश्मन भी आया, उसके पास भी बीज है, वो भी बोने का ही काम कर रहा है, लेकिन वो बीज नहीं है जो किसान ने बोया, उसके पास अलग तरह का बीज है। और बाइबल कहती है उसने अपना बीज भी उसमें डाल दिया और जब उगा तो उसके नौकरों ने कहा, वो कहते हैं ये बीज तो हमने ये बोया था, ये कहां से उग गया? आज बहुत सारे पासवान हैं जो अपने गल्ले की रखवाली कर रहे हैं, जो अपनी अपने 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 भेड़शाला की चरवाही कर रहे हैं, चरवाही हैं। और बहुत सारे ऐसे भी चरवाहे हैं जो भेष तो चरवाहों का है मगर बीज उनके पास शैतान का है। गलत शिक्षाओं को हमारे बीच में लेकर के आते हैं। इससे पहले कि वो बीज हमारे अंदर डाल दें, वो बीज को हम एक्सेप्ट करें, इससे पहले कि उस भेड़िए को, उस चरवाहे को जो नकली है, उसे बोने का अवसर दें कि वो हमारे बीच में गलत बीज बोए, हमें परमेश्वर के वचन को देखना है। कलाम कहता है ऐसे लोगों से सावधान रहो। शैतान मौका ढूंढता रहता है, मौका मिलने पर वो अपना बीज डाल देता है। लेकिन कौन रोकेगा इनको? कब रोकेंगे हम इनको? तभी रोक सकते हैं जब हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है। क्या बाइबल कहती है तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। इसलिए हमें पहचानना है उन्हें, हमें जाना, हर किसी के आगे सर नहीं रख देना है, हर किसी को यह अधिकार नहीं देना कि वो हमारे पास आए और वचन सुनाए, हमारे लिए प्रार्थना करे।
पहले उसे जानो, क्योंकि अच्छा चरवाहा जो है वो पहली बात विदाउट परमिशन आपके बीच में आता ही नहीं है। अच्छा चरवाहा जो है वो कभी भी बाड़े के अंदर दीवार को लांग करके नहीं आता, वो दरवाजे की तरफ से आता है। क्योंकि बाइबल कहती है, कलाम बताता है, जब हम यूहन्ना के इंजील में देखते हैं तो उसका 10 अध्याय में यहां पर वचन कहता है, यहां पे वचन कहता है, तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। जो भेड़ हैं वो ऐसी बातों को नहीं सुनती, ऐसे चरवाहों को वो पहचान लेती है। अच्छी भेड़ बने हम लोग। और बाइबल कहती है, द्वार मैं हूं। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा और भीतर आया जाया करेगा और चारा डालेगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर हैं और उसकी भेड़ें उसको, भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वह, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना आवश्यक है। वह मेरा शब्द सुनेंगी और एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। सो परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी यहां पर कहते हैं कि मैं द्वार हूं, और जो द्वार के बिना आ जाता है वो चरवाहा नहीं हो सकता। एक चर्च, कलीसिया एक भेड़शाला है, और इस वक्त प्रभु ने जो चरवाहा कलीसिया में ठहराया है वो उस भेड़शाला का द्वार है। अगर उस चरवाहे के बिना कोई और चरवाहा आपके पास आता है तो आप इस बात को समझिए कि वो चरवाहा नहीं है। वो बाहर से दिखने के लिए चरवाहा है, लेकिन अंदर से वो चोर है। वो इसीलिए आया कि वो चुराए, घात करे और काट डाले और नाश करे। ऐसे चरवाहों से बचें, ऐसे नबियों से बचें जो द्वार के बिना आपके पास आ जाते हैं, जो दीवार को लांग करके आ जाते हैं। सेवक के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है, आपके चरवाहे के साथ कोई संपर्क नहीं है। बाइबल में लिखा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, अपने चरवाहों के आज्ञाकारी में रहें, उनके शब्द को सुने। और बाइबल ये भी कहती है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। मेरे अजीजों, यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, और जिस चरवाहे को आपको प्रभु ने दिया है वही आपके लिए आपके भेड़शाला का द्वार है। सो वचन ये कहता है कि बहुत सारे मनुष्य चोरियां, बाइबल में लिखा है, पंजाबी की बाइबल में लिखा है, वह चुपके से नहीं बल्कि चोरी आ गए और आकर के आज कलीसिया का नाश कर रहे हैं। इसलिए आज हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल चरवाहा कौन है, अच्छा चरवाहा कौन है। अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है, और जो कोई यीशु मसीह की तरह दिखता है, यीशु मसीह के वचनों पर चलता है, उसकी इच्छा के अनुसार चलता है, उसी की तरह काम करता है, वही अच्छा चरवाहा है। मगर इसके उलट बाइबल कहती है
कि कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने भेड़ के रूप में अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनसे हमने बचना है, उनको हमने पहचानना है, उनकी पहचान करनी है। हर एक को अपने घर में ना उतारें, हर एक के सामने अपना सर ना झुका दें कि लीजिए हमारे लिए प्रार्थना करें। पहले पहचानो उसे, पहले जानो उसे, बाइबल वचन के मुताबिक उनके जीवन को, चरित्र को परखो, उसके बाद उसके साथ रफाकत करो। मगर एक बात जरूरी है, अच्छा चरवाहा द्वार के द्वार आता है। यानी अच्छा चरवाहा कोई होगा तो वो पहले आपके पासवान से संपर्क करेगा, पहले आपके पास्टर को मिलेगा, फिर उसके साथ मिल करके जो कुछ उसके पास है भेड़ों के लिए, उसके द्वारा वो आकर के चारा डालेगा। वो अपने आप नहीं आएगा, बिना बताए नहीं आएगा। वो चरवाहे के बिना जानकारी देने के वो आपके पास नहीं आएगा। इसलिए वचन कहता है, खुदावंद का कलाम कहता है, ऐसे भेड़ियों से, ऐसे नबियों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से अब सावधान रहिए। आज का युग ऐसा है, शैतान ने बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में छोड़ दिया है, जो झूठी शिक्षा लेकर के, गलत शिक्षा लेकर के इस संसार में चल रहे हैं और कलीसिया को नाश की ओर लेके जा रहे हैं। मेरे अजीजों, आज हम खुद भी बचें, लोगों को भी बचाएं, लोगों को समझाएं कि ऐसे नबियों से, ऐसे लोगों से जो गलत शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, जो गलत धारणा धार के हमारे बीच में आए हैं, उन लोगों से बचें, सावधान रहें। क्योंकि कलाम कहता है उनमें कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर की जो प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है उसका वो इनकार करते हैं, उससे तो वो मानते नहीं हैं, लेकिन कहने के लिए वो कहते हैं कि हम मसीह हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, खुदा के कलाम में लिखा, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया था। वह भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल देते। परमेश्वर की कृपा को उल्टा करके बता रहे हैं। पंजाबी में लिखा है, वो परमेश्वर की कृपा को उल्टा करके बताते हैं। और यहां पर लिखा है, उन्होंने बदल डाला है और हमारे एकमात्र स्वामी, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वो इनकार करते हैं। ऐसे लोगों से हम सावधान रहें। आज कलीसिया को ये जानने की ज़रूरत है कि हम में बहुत से झूठे नबी हैं और हमने झूठे नबियों से बचना है। और हम कैसे बच सकते हैं? परमेश्वर के वचन की जानकारी लेकर के। कलाम का ज्ञान अगर हमें होगा तभी हम ऐसे नबियों को पहचान पाएंगे और उनसे बच पाएंगे। खुदावंद आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।